अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस सिस्टर बॉर्न ब्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत प्यारा रहा होगा। और नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है। और अम्मी के लिए बनानी है अभी मुझे रोटी, क्योंकि सालन रखा हुआ है। तो अम्मी के लिए बनाऊँगी रोटी और अपने लिए दोपहर में देखूँगी क्या खाना है, वो तो बात की बात है। फ़िलहाल अभी तो मेरा दिन स्टार्ट हो चुका है और निकल रही है बहुत प्यारी सी धूप और बादल हो रहे हैं बहुत प्यारे ऊपर। और धूप भी बहुत तेज़ चमकदार एकदम निकली हुई है, लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है बहुत प्यारी। तो जैसे धूप के साथ हवा चल रही है, वैसे ही आप लोग जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा लाइक करो, आगे दोस्तों को शेयर करो, ऑल के बटन को प्रेस करो, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे करते रहो, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग बनाती रहूं। तो मुझे आपके प्यार की सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार और हमेशा सपोर्ट करते रहना। और आज शाम को खाने में बनाऊंगी मैं छोले चावल। तो छोले मैंने सुबह ही पानी गर्म करके उनको रख दिया था, बॉईल नहीं किया था, सिर्फ पानी गर्म करके कच्चे छोले डाल दिए थे ताकि वो फूल जाए अच्छे से और मुझे सोडा नहीं डालना पड़े। तो इसलिए मैं अपना वो काम कर चुकी हूँ और अभी चलती हूँ मैं अंदर और देखते हैं अंदर उज़्मा क्या कर रही है, अम्मी क्या कर रही हैं। तो चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा तपिश धूप की। जब धूप निकल जाती है तो तपिश हो जाती है, और जब धूप नहीं निकलती तो ठंडक रहती है, अबर रहता है। और मेरी आँख भी धूप में नहीं खुलती, वैसे नॉर्मली मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल धूप में मेरी आँखें नहीं खुल रही है। तो मैं चल रही हूँ अंदर, खुली नहीं रही है बिल्कुल, इतनी तेज़ चमक रहा है सूरज चाचू की रोशनी। होने वाली हैं अज़ानें, तो करते हैं नमाज की भी तैयारी और खाने की भी। मैं फ़िलहाल देखती हूँ क्या खाऊँ, भूख तो लगनी थी मुझे, तो देखते हैं। और इस झंडे को देखकर एक बार सभी लोग पढ़ें कलमा। कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो एक बार सभी देखकर ज़रूर पढ़ें इसे और थोड़ी सी नेकियां कमा लें, अपनी नेकियों में इजाफा करें थोड़ा सा और। तो अब चलते हैं अंदर। अम्मी के लिए बना दी है मैंने रोटी, उज़्मा खिला रही है अंदर अम्मी को खाना। और यहाँ भीगे हुए हैं छोले, मैंने भिगो दिए हैं छोले और ये फूल गए हैं और अब मैं इनको रखूँगी बॉईल करने के लिए। यहाँ मैंने अपने लिए काट लिया है एप्पल और रखे हैं 3 खजूर। और आज मेरा दोपहर का खाना है ये। तो मैंने आज दोपहर में बस यही खाना है। मैं सुबह नाश्ता कर चुकी थी, उस वजह से मेरा पेट है भरा हुआ। तो मैंने सिर्फ अपने लिए खाना ना बनाकर ये बनाया है अपने लिए आज लंच, एप्पल और खजूर। तो मैं जा रही हूँ डेट पर खजूरों के साथ। लोग जाते हैं लोगों के साथ डेट पर, मैं जा रही हूँ अपनी खजूरों के साथ डेट पर। तो डेट के साथ करते हैं डेट और मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। मीठे मीठे एप्पल मज़ेदार, सीज़न के एप्पल होते ही मीठे हैं। एप्पल खाती हुई मैं जा रही हूँ अंदर और करती हूँ अब अपना दोपहर का लंच फिनिश। प्यारे अम्मी खाती हुई खजूर, अम्मी को भी मैंने डेट दे दी, अम्मी भी डेट के साथ डेट कर रही हैं, मतलब खजूर खा रही हैं। मेरी प्यारी अम्मी है। उज़्मा डॉक्टर के से स्कूटी ले गया। अच्छा, मेरा दोपहर का खाना हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ छोलों को बॉईल करने के लिए, ताकि उनको फिर बनाना भी है। तो पहले उन्हें बॉईल करके मैं A few moments later. अभी मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि टंकी में नहीं आ रहा है पानी। शायद क्यों नहीं आ रहा वो तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आ रहा। मोटर चलेगा नीचे तब पानी आ जाएगा। तो इतने में थोड़ा बैठ जाती हूँ, करती हूँ बैठ के रेस्ट। और इतने आता है टंकी में पानी, तो करते हैं पानी का इंतज़ार। अब मैं आराम से आकर बैठ चुकी हूँ, पानी आ जाएगा तब रखूँगी छोले बॉईल करने के लिए। और मैंने बना लिया है 1 बोतल, मैं अपनी कंप्लीट कर चुकी हूँ सुबह। और अब ये मेरी दूसरी बोतल चल रही है और इसमें मैंने डाल लिया है लेमन। ये मैंने बना लिया है लेमन वाटर, जो मैं हर बार पीती हूँ। तो अभी मैंने बीच में मतलब फिर स्टार्ट कर दिया ये फिर से। मैं क्या बनाऊँ छोलों के साथ, चावल या रोटी? चावल। तो हम बनाएंगे छोलों के साथ चावल, वरना मेरा इरादा था कि रोटी बना लूँ रात में, लेकिन उज़्मा के लिए चावल बना लो। तो फिर चावल बॉईल कर लेंगे, क्योंकि छोलों के साथ ना ज़्यादा चावल ही मैच करता है।
छोले मैंने कर लिए हैं ज़्यादा बॉईल, तो मैं क्या करूँगी, आधे छोलों का बनाऊँगी टमाटर, हींग और हरी मिर्च प्याज डाल के रूखे ऐसे खाने के लिए एक एक कटोरी, अम्मी अपने उज़्मा के लिए, और बाकी का बनाऊँगी मैं छोले चावल। तो मैं ये करने वाली हूँ अभी, बस इंतज़ार कर रही हूँ पानी का कि पानी आ जाए और फिर मैं काम अपना शुरू कर दूँ खाने का, जो भी है काटना पीटना। फिर अज़ानों का टाइम हो जाता है, तो उधर मगरिब में टाइम इतना होता नहीं है जल्दी जल्दी, तो मैं अभी इसी टाइम ही अपना सारा काम करके फ्री हो जाऊँगी। तो कर लेते हैं वेट, उसमें भी कर रही है वेट गाड़ी का, मैं वेट कर रही हूँ पानी का। हम दोनों कर रहे हैं इंतज़ार बैठ के। तो जल्दी से कोई मोटर चला दे, क्योंकि नीचे मोटर है सबसे नीचे, और वहाँ जाने में आता है आलकस, क्योंकि वो 2 सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ता है। नीचे से मुझे आवाज़ आ रही है साबरा बाजी की, यानी कि जो बाजी की मैड है उनकी आवाज़ आ रही है। वो आई है नीचे, बात कर रही है बहुत तेज आवाज़ में। फ़िलहाल मैं नीचे नहीं जा रही, क्योंकि मेरा मूड नहीं है नीचे जाने का। जब मेरा मूड होता है मैं तब नीचे जाती हूँ, और अभी फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है तो मैं नहीं जा रही हूँ नीचे। मैं बैठी हूँ आराम से अपनी अम्मी के पास यहीं रूम में, और जो पानी बनाया है तो थोड़ा सा चख लेते हैं इस पानी को भी। वैसे तो पेट फुल है, क्योंकि मैं अपना लंच कर चुकी। पानी हो रहा है एकदम खट्टा, नींबू इतना रसीला था, इतना रसीला कि मैंने सिर्फ आधा नींबू डाला है, और अब नींबू इतने बड़े बड़े आ रहे हैं जैसे कि अमरूद हो या मौसम्बी हो, उस टाइप से नींबू आ रहे हैं इतने बड़े बड़े। और मैंने अपनी बोतल में डाला है आधा नींबू, और वो इतना खट्टा है, इतना खट्टा है, बहुत ज़्यादा पानी उसने मेरा बिल्कुल खट्टा कर दिया है। तो अब अगर किसी को अपना फ़ैट कम करना है, टमी का, बॉडी का, या मतलब अपनी ओवरऑल बॉडी का फ़ैट कम करना है, तो ऐसे पानी में नींबू डालें और उसको पिए कंटिन्यू रोज़ाना। मतलब अपने वेट के हिसाब से पानी पिए आप। अगर आपका वेट 50-55 है तो आप 2 बोतल पी सकते हो। अगर आपका वेट 60-65 है तो आप 3 बोतल पी सकते हो। तो मेरा वेट भी इतना ही है, तो मैं उसी हिसाब से ही पानी पीती हूँ, 3 बोतल। तो आप लोग अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी पिएं, और नींबू डाल लें अपनी बोतल में और उसे यूज़ करें, तो आपका फ़ैट एकदम कम हो जाएगा पीते पीते। तो कंटिन्यू करें 6-7 महीने, वैसे तो 1 साल पिए पूरा, तो आप बिल्कुल स्लिम हो जाओगे, अपनी शेप में आ जाओगे। अब देखो राजा आएगा नीचे से, तो वो मोटर चलाता हुआ जाएगा, और अगर या फिर शाइस्ता ही जाएगी खोलने के लिए, या कोई नीचे से आएगा तो वो खोल देगा मोटर। फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ इंतज़ार बैठ कर, और अभी मुझे प्याज टमाटर ये सब भी मैं अभी कट कर लूँगी, बाद का झंझट नहीं। ऐसे करने से कहते हैं कि यहाँ से गाल पतले हो जाते हैं। जब आप फ़िश वाला फेस बनाते हो ना, तो आपके यहाँ से ये चीज़ पतली हो जाती है फेस की एक्सरसाइज करने से। तो मैंने भी अभी अपनी फेस की कुछ एक्सरसाइज शुरू की है, जिससे मेरा ये यहाँ से फेस सब स्लिम हो जाएगा। तो उसमें एक एक्सरसाइज ये भी होती है फ़िश वाली, 2 लिप्स को फ़िश की तरह बनाओ, और आपका फेस कहते हैं 7 डेज़ में या 2 वीक में आपका फेस एकदम यहाँ से कट आने शुरू हो जाता है। वैसे मैंने किया भी था पहले, तो मेरा हो गया था ऐसी, मैंने कट करे थे, मैंने एक्सरसाइज की थी कंटिन्यू। जब मैं सुबह में कर रही थी एक्सरसाइज, तो मेरे फेस में शेव आ गई, शेव नहीं शेप आ गई थी मैं शेव कह रही थी, मेरे फेस के अंदर शेप आ गई थी। तो आप लोग भी एक में फेस की, जिसका फेस मोटा हो उसके लिए बोल रही हूँ मैं, सबके लिए नहीं। जो मोटे जिसको लगता हो कि उनका, रुको, मुझे मोबाइल रखना इसलिए पड़ा क्योंकि अम्मी लेट रही थी, तो मैंने उनको हाथ लगाया और वो फिर सीधे होके लेट गई। उनको मैंने लेटा दिया है सीधा होकर, इसलिए मैंने अम्मी को आराम से कर दिया है कि वो सही से लेट जाए। लेट गई है अम्मी यहाँ पर, तो वो लेटी हुई है आराम से अपने बेड पर। का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बाहर धूप भी निकल रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है, मतलब हवा के अंदर ठंडक है। वो लगता है शायद कहीं बारिश पड़ी है, कहीं बारिश हुई है, तो उस वजह से ना हवा के अंदर ठंडक हो रही है। और मैंने वहीं नमाज़ पढ़ी थी ज़ोहर की, तो वहाँ पर ऐसे मतलब हवा आ रही थी बहुत तेज़ वाली, कि पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो इतनी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक ऐसी ही हवा को चला के रखें, ठंडी हवा चलती रहे, शाम तक चलती रहे। मैं तो कह रही हूँ 4-5 दिन भी चलती रहे, तो ऐसे ही हवा चलती रहे और मौसम में ऐसे ही मस्त रहे। जिसे कहते हैं ना गुलाबी मौसम, वो ये मौसम होता है गुलाबी। होने लगी हैं असर की अज़ानें, तो ले लेते हैं दुपट्टा।
अज़ानें हो रही हैं, मतलब हो चुकी हैं, और हमने पढ़ ली है अज़ानों की दुआ। और अभी हो चुका है असर का टाइम। असर की अज़ानें अब शुरू हो चुकी हैं और अब खाना बनने का भी टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि असर मगरिब से पहले खाना बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना फिर लेट हो जाता है खाना बनाने में और खाने में। तो मैं भी अब चलती हूँ। कोई बात मत के गाड़ी चला लोगी, इतनी बढ़िया गाड़ी चलाती है उसमें कि भाई तेरी भी गाड़ी फेल होगी। पता बिठा के इतना अच्छे से ले उसको जाना है अपने दांतों को दिखाने के लिए। और लाइट भी भाग गई, एक तो पानी नहीं, ऊपर से लाइट भी नहीं, दोनों काम एक साथ हो गए। और हो रही हैं अज़ानें अभी अलग अलग मस्जिदों में। का तो राउंड लगा लूँ क्या हो रहा है गली में। मैं तो बन गई हूँ वो गलियों में झाँकने वाली। गली में वो तेरी लड़की जब स्कूटी चलाती है ना, मुझे बड़ी गज़ब लगती है। चला रही है। सूरज अंकल कह रहे हैं कि तुम अंदर जाओ बेटे, धूप अभी तेज़ है, शाम के टाइम आना बाहर निकल के। तो सूरज चाचू कह रहे हैं मुझसे, बेटा तुम अंदर जाओ, धूप हो रही है बहुत तेज़। तो मैं चलती हूँ अंदर। आँखें लाइट आ चुकी है तो शायद मोटर चला दे, खोलेगी नीचे मोटर और आएगा पानी जल्दी। मैं ले रही हूँ यहाँ पर खड़े होके हवा का मज़ा, क्योंकि मुझे ये हवा पंखे और कूलर से ज़्यादा अच्छी लगती है। ये वाली हवा, नेचुरल हवा, नेचुरल हब्स, नेचुरल हवा। ऑर्गेनिक फ्रूट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक हवा है। ऑर्गेनिक आसमान बिल्कुल चिट्टा हुआ पड़ा है, सफ़ेद एकदम, मतलब कुछ नहीं है, बादल का एक तिनका भी किसी भी तरफ हो सकता है। देखो बिल्कुल चिट्टा। चलते हैं अंदर। पहले रख दिए हैं मैंने यहाँ बॉईल करने के लिए, और इसमें डाल रही हूँ मैं नमक ज़रा सा, ताकि वो फीके फीके ना रहें छोले और नमक का टेस्ट भी आता रहे। तो अब रखती हूँ मैं इसे बॉईल करने के लिए। छोले कर लिए हैं मैंने बॉईल। यहाँ बन रही है मेरी इधर चाय, और ये निकाल लिया है मैंने सामान काटने के लिए, और निकाले हैं चावल, क्योंकि इनको रखूँगी मैं अभी भिगोकर, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं, और फिर मैं इनमें बस सिर्फ एकदम लगाऊं और चावल तैयार हो जाए मेरे। ये निकाल लिया है हमने काटने का सामान, ये निकाल लिए हैं चावल धोने के लिए, और ये बन रही है चाय। छोले हो चुके हैं बॉईल। लिए है मैंने चाय से खाने के लिए थोड़े से बिस्किट, और चावल धुल रहे हैं। वो आ रही है तेज़ पानी की आवाज़, क्योंकि मैंने चावलों को रख दिया है धोने के लिए। उसका वाइटनेस सारा निकल जाएगा, तब मैं चावल पे वो टंकी बंद करूँगी। तब तक मैं उसे चलने दे, क्योंकि जितनी देर पानी चलेगा चावलों में उतनी ही देर में ना वो साफ़ हो जाएंगे चावल। और मैं तब तक पानी ऑन करके रखती हूँ जब तक वो क्लीन ना हो जाए। और मैंने पहन लिया है एप्रन, ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो। हर बार मेरे कपड़ों पे कुछ ना कुछ धब्बे लग जाते हैं, तो आज मैंने एप्रन निकाल लिया। ये मेरे पास रखा हुआ था पहले का, बस मैं इसे यूज़ नहीं करती थी, तो अब मैंने इसे निकाल कर पहन लिया है। अभी पीते हैं चाय और करते हैं कटिंग इतने। और वैसे माशाल्लाह हवा चल रही है अच्छी बाहर, तो मैं तो सोच रही हूँ यहीं बैठूँगी अभी चेयर लेके, और चाय भी हम यहीं पर पियेंगे साथ साथ। अभी मैं करने वाली हूँ किसी का मर्डर, तो मैंने उठा ली है छुरी। नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, इससे नहीं काटने वाली हूँ। इससे मैं करूँगी प्याज को बारीक, तो इसको अभी मैं रख देती हूँ, अभी इसका काम नहीं है। फ़िलहाल मैं अपनी प्यारी सी छुरी लूँगी, ये वाली, और इससे करूँगी प्याज का मर्डर। प्याज का मर्डर करूँगी मैं इससे। कट चुकी है ये प्याज, हो गई है एकदम बारीक। मैंने काट ली 1 मिनट के अंदर सारी प्याज। That's a strong onion. कट चुकी है सारी ग्रीन चिली, हरी मिर्च, ये लगती बड़ी तेज़ है। अब करते हैं टमाटर का मर्डर। बीस तेज़ नाइफ से कर चुकी हूँ तीनों चीज़ का खलास। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च कट गई है इससे। मैंने निकाल लिए हैं मसाले छोलों के, जो मुझे डालने हैं छोलों में, तो मैं दिखाती हूँ आपको मसाले। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें यहाँ कट चुकी हैं। मैंने निकाल लिया है तेज़पत्ता। अब इसमें डालूँगी नमक, धनिया, हल्दी, मिर्च, ज़ीरा, हींग और गरम मसाला। तो हम इसके अंदर करते हैं ऐड सारा सामान। मैं कम लूँगी क्योंकि मैं उसमें डाल चुकी हूँ, तो 1 चम्मच नमक फिर डालूँगी बाद में टेस्ट करने के बाद। 1 चम्मच धनिया, और नहीं, धनिया मैं करूँगी 1.5 चम्मच, 1 ले लिया है और आधा और, तो 1.5 चम्मच धनिया। पूरा एक चम्मच हल्दी, इसे साइड में कर देते हैं हल्दी। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच से कम है थोड़ी, क्योंकि मैंने हरी भी ली है, तो लाल मिर्च थोड़ी लूँगी मैं, 1 चम्मच।
1 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो ये हो चुका है मेरा सारा मसाला तैयार छोलों का। छोलों के लिए कर लिए हैं आलू कट, क्योंकि अगर छोलों में आलू नहीं है तो टेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं है। कहते हैं ना आलू कचालू, तो छोलों के बिना कचालू अधूरे हैं। तो यहाँ मसाला तैयार है, यहाँ छोले तैयार है। अब करते हैं हम यहाँ पर कुकर और गैस करते हैं। छोले इतने मज़े के बॉईल हुए हैं, इतने मज़े के, इतने अच्छे तरीके से वो मतलब उबल चुके हैं, एकदम सॉफ्ट और एकदम मतलब कोई बिना दांत वाला भी खा लेगा। ये देखिए हो चुके हैं, ये हो चुके हैं हमारे छोले बॉईल। और अब हमने गैस ऑन कर लिया है और अब हम करते हैं तैयारी। प्यारी सी लड़की कर रही है कुकिंग। ऑयल डालते हैं इसके अंदर। चलो भाई ऑयल, अब तुम्हारा काम स्टार्ट। तो पहले मेरे घर में एक्स्ट्रा पड़ी थी फालतू, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेती हूँ। चाय तो कोई इसमें पिएगा नहीं, तो सोचा इसमें ऑयल ही रख लेती हूँ। तो मैंने इसमें इसको ऑयल की बना लिया है और अब ये हो चुकी है पूरी खाली। और इसको रखेंगे। मेरे पास ऑयल की बोतल भी थी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑयल की बोतल नहीं थी, मैंने इसके अंदर रख दिया। वो ऑयल की बोतल आई मेरी ख़राब। जब मैंने वो वापस कर दिया तो मुझे मेरी ये केतली अपने घर में रखी हुई और इसमें कभी कोई चाय यूज़ ही नहीं करता, तो मैंने इसमें ऑयल यूज़ कर लिया। वो अच्छे से हो भी जाता है। तो अभी फ़िलहाल ऑयल हो चुका है ख़त्म, तो मैं ऑयल को ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कम है तो इसमें ऑयल और डाल लेते हैं। और निकाल लिया है, तो इसके अंदर मैंने ऑयल में ऐड कर चुकी हूँ। अभी मैं कर रही हूँ ऑयल को गर्म। बालों को अभी मैंने बांध लिया है, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ मसाला, तो इसलिए कभी बाल खाने में ना जाए, इसलिए मैंने डाल लिया है पीछे रबर बैंड। और अभी मैं कर रही हूँ ऑयल को गरम। मैं इसके अंदर डालूँगी अब ज़ीरा और हींग। ऑयल हो रहा था गरम, तो मैंने मसाले के अंदर ऐड कर लिया है लहसुन अदरक भी, जो मुझे याद आया अचानक से कि लहसुन अदरक ज़रूर डालना चाहिए छोलों में, भिंडी में, गोभी में। वैसे तो सभी गोश्त की सब्जियों में डलता ही है, लेकिन इन 3 चीज़ों में ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ बादी टाइप होती है। ज़ीरा और हींग मैंने डाल दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये इसमें ऐड कर देंगे। पहले हम डालेंगे पत्ते, पत्तों के बाद फिर हम डालेंगे सारा मसाला। ये हमने डाल दिए पत्ते, वो छीटे मसाला। मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर पानी, ताकि ये अच्छे से गल जाए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें। तो अभी मैं इसको भूनूंगी। पहले छोलों में डालने वाली थी प्याज पीस कर, लेकिन मैंने प्याज पीस के इसलिए नहीं डाली क्योंकि राजा ने कर दिया था ये जार ख़राब। इसने ड्राई फ्रूट सारे एकदम ऐसे इसमें पीसे कि वो उसका जो क्या कहते हैं उसे, ब्लेड, हाँ ब्लेड कहते हैं, ब्लेड वो ख़राब हो गए उसके। तो अब ये लाके सही होने जाएगा ये वाला जार बड़ा वाला, तब इसमें फिर पीसने का काम स्टार्ट होगा। तो फिलहाल मैंने उसे बहुत बारीक बारीक, अपने जो मेरे पास बड़ी वाली छुरी थी उसी से ही मैंने उसे खूब बारीक बारीक कर लिया था प्याज को, कि ताकि प्याज अच्छे से गल जाए इसके अंदर। है मसाला इतने में एक राउंड लेती हूँ बाहर का, तो इसे भुनने देती हूँ। बाहर चल रही है बहुत बहुत प्यारी, बहुत ही प्यारी हवा बाहर चलने लगी है, बहुत प्यारी हवा। हाँ, मज़ा आ गया बाहर की हवा में। ज़रा सी लेकर ऐसे लग रहा है एसी चल रहा है बाहर, तो बाहर की हवा बिल्कुल एसी का काम कर रही है। एकदम ठंडी है। तो नमाज़ भी हम यहीं पढ़ेंगे अपने ईशा की, मगरिब मैंने यहीं पढ़ी थी और अब ईशा भी मैं यहीं पढ़ूँगी। गई हूँ फिर से अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये मसाला जल जाए मेरे 2 मिनट के लापरवाही से, कि मैं बाहर हूँ और ये जल जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप निगाह हटाओगे और एकदम से मसाला जल जाता है, दूध निकल जाता है, चाय निकल जाती है। तो मैं इनके सर पे ही खड़ी रहती हूँ, इसीलिए कि इनके सर पे खड़े रहो और यही पूरा काम करके फिनिश करके फिर यहाँ से हटो। तो पीछे चल रहा है, मेरे ही ब्लॉग चल रहा है पीछे, तो मैं अपना ही ब्लॉग चला रही हूँ अपने दूसरे वाले फ़ोन में, और यहाँ कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी साथ साथ। चावल हैं, अभी चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, बनाए नहीं हैं, पानी में भीगे हुए हैं ये। तो इनको बनाऊंगी बस मैं खाने से 5 मिनट पहले। चावल बनाऊंगी मैं गरम गरम, जब हम खाएंगे तो तभी मैं इनको फटाफट एक मतलब भाप में बन जाएंगी ये, इसलिए मैंने इनको भिगो के रख दिया है। और कम पानी में बनाऊंगी तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे और लंबे चावल बनेंगे, तो ये मैं करूँगी तब। लेकिन मैं ये सारे छोले नहीं बनाने वाली हूँ, मैं इसमें से थोड़े से छोले बनाऊँगी हींग वाले, जो हम रूखे खाएंगे बिना किसी चावल के, बिना किसी रोटी के। Okay. मसाला अभी भुनने ही वाला है, मुझे आ रहे पसीने गर्मी से, इसके भाप से, चूल्हे इसके कुकर की भाप से। तो मसाला अभी भुनने वाला है, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये आलू, ताकि आलू मसाले के साथ ही भुन जाए। और फिर मुझे सीटी कम लगानी है, तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ आलू। ये डाल दिए मैंने इसके अंदर आलू, और अब मैं भूनूँगी इसे मसाले को अच्छे से करके, तो आलू भी साथ साथ ही गल जाएंगे इसके।
और छोलों में आलू लगते हैं मज़े के। और ये अब भुनने लगा है मसाला। ऑयल आ चुका है निकल कर, बहुत ही बढ़िया वाला ऑयल आया है निकल कर एकदम। ये बन चुका है अब छोलों का मसाला। तो इस तरीके से अगर ये पिसी हुई प्याज होती ना तो और अच्छे से बनता, लेकिन वो मैंने प्याज कुचल दी थी। और अभी ये बन चुका है बढ़िया वाला मसाला। अभी मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि ये फटाफटा हो जाए। अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भून चुका है ये मसाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भून गया है ये। अब इसके अंदर एकदम तार है और खुशबू भी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये अब गल चुका है पूरा। ऐसे लग रहा है जैसे गोश्त का मसाला हो, लेकिन ये है छोलों का मसाला। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी छोले। छोले कर दिए हैं मैंने मसाले के अंदर अच्छे से ऐड। अब मैं इसे करूँगी मिक्स और इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये बहुत मज़े के बन रहे हैं। तो अभी इसके अंदर ऐड कर देते हैं पानी हल्का सा। बचा लिए हैं थोड़े छोले पानी वाले, क्योंकि इसके अंदर डालूँगी मैं हींग, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, और इसको बनाऊँगी मैं खट्टे वाले छोले नींबू डालकर। डाल दिया है मैंने पानी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक इसमें कम था तो मैंने अपने स्वाद के अनुसार रखा है। और इसमें मैंने पानी इसलिए इतना रखा है क्योंकि मैं इसमें लूँगी 2 सीटी, सिर्फ 2 ही सीटी लेनी है, पानी ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, क्योंकि चावल से बनाए हैं मैंने। तो इसमें 2 सीटी लेकर और मैं इसे कर दूँगी बंद, और ये बन जाएंगे मज़ेदार छोले। फिर हम थोड़ी देर में तैयार करेंगे छोलों के साथ चावल। पहले उससे पहले पढ़ूँगी मैं नमाज। तो अभी मैं आकर बैठ चुकी हूँ यहाँ पर पटली पर, क्योंकि मैं खड़े खड़े थक गई थी। किचन में बहुत देर से खड़ी थी मैं किचन में, क्योंकि मैंने वहीं पर मैंने कटिंग करी, मतलब चॉपिंग करी थी सारी सब्जियों की। और फिर मैंने वो चढ़ाया, अपनी चाय बनाई अपने लिए, सब कुछ करी। तो मुझे किचन में खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी। तो अब मैं तसल्ली के साथ यहाँ बैठ गई हूँ। थोड़ा सा हवा का ले रही हूँ कि हवा हल्की हल्की है, तो थोड़ी सी हवा के ले रही हूँ मज़े, और फिर पढ़ूँगी नमाज। तो कर लेते हैं 5-10 मिनट रेस्ट और फिर उसके बाद करते हैं अपने। अभी 1 सीटी आ चुकी है कुकर में, एक और लेनी है, तो 2 सीटी के बाद कर दूँगी कुकर बंद और फिर करूँगी चावल को बॉईल थोड़ी देर में। तो इतने चावल जितना भीग रहे हैं भीगने दो, क्योंकि फिर जब ज़्यादा भीग जाते हैं चावल तो वो जल्दी से फिर बॉईल भी हो जाएंगे। और मैंने कर दी थी उज़्मा को कॉल, तो उज़्मा भी आने ही वाली है, क्योंकि वो चली गई थी डेंटिस्ट के वहाँ से बाजू के घर। तो मैंने उसको बोला बहन जल्दी आ, क्योंकि मुझे भी जाना था डॉक्टर के वहाँ दवाई लेने के लिए। अगर वो लेट हो गई आने में तो फिर मैं जाऊँगी कल सुबह। अब नहीं जा रही फिर मैं, क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं कल जाऊँगी दवाई लेने भी, और तभी मैं टेलर की भी जाऊँगी। कपड़े देने हैं, कल उसकी दुकान बंद थी, कल हम गए थे कपड़े देने, तो कल उसकी दुकान बंद थी। और इंशाल्लाह अब हम कल जाएंगे, अगर अभी उज़्मा लेट हो गई तो आने में, क्योंकि वो तो स्कूटी से गई है, उसके लिए क्या लेट है क्या जल्दी है, वो तो सीधी आ जाएगी घर ही। तो मैं अभी उज़्मा का ही वेट कर रही हूँ आ जाए। गली में बच्चे मचा रहे हैं शोर, उधर देखो तो कर क्या रहे हैं ये बच्चे। आज गली में बच्चे मचा रहे हैं शोर, यहाँ पर ये खेल रहे हैं सारे बच्चे। तो ये शोर मचा कर इतनी तेज़ आवाज़ से खेल रहे हैं कि मुझे यहाँ बैठे तक आवाज़ आ रही है कि कर क्या रहे हैं। बाकी गली हमारी माशाल्लाह अच्छी है, साफ़ सुथरी खाली गली, बस आज बच्चों का शोर हो रहा है गली के अंदर। मैं भी खड़ी हो गई हूँ यहीं ग्रिल। चलते हैं कुकर को बंद करने के लिए, गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि उसमें आ चुकी है 2 की जगह 3 सीटी। मैं भूल गई कि 2 सीटी आ चुकी थी, मुझे बंद करना था। तो मैं ये सब कर देती हूँ बंद, ताकि ख़राब ना हो ये। और नीचे से गैस ही बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं खाना बनाने के बाद नीचे से गैस को कर देती हूँ बंद, क्योंकि वो फिर गैस इधर उधर लीक नहीं होती है। बाज़ टाइम मेरे ध्यान नहीं रहता, वो ऊपर का उसका बटन ना खुल जाता है अपना आप ही। तो इसलिए मैंने गैस भी कर दिया है बंद। और अभी आ चुकी हूँ मैं फिर से बाहर, थोड़ी देर यहीं पर ही। अब फ़ोन को रख दूँगी मैं 5-10 मिनट, वो 5-10 मिनट नहीं, 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे बाद फिर मिलूँगी मैं आपसे दोबारा। तो अभी हम यहाँ मैंने रख दिया है अब चावलों को बॉईल करने के लिए, क्योंकि बहुत देर हो गई है, अब खाने का टाइम हो चुका है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल। मैंने रख दिया है, चावल को करना है बॉईल। तो इसका पानी की एक खोल लेके तो मैं इस पानी को फेंक दूँगी। अभी छोले बनाऊँगी मैं कल दोपहर में, तो मैं इनके अंदर अभी बस सिर्फ मैं हींग डाल कर रखूँगी बस फ्रिज के अंदर, और कल करूँगी फिर मैं इन्हें दोबारा गर्म हल्का सा, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे ये। तो अभी मैं डाल देती हूँ इनके अंदर हींग और रखती हूँ इन्हें फ्रिज के अंदर। ये डाल रहे हैं हम इसके अंदर हींग, और हम कर देंगे इन्हें मिक्स, ये बन जाएंगे हींग वाले छोले।
क्योंकि अभी मैं ये इसलिए नहीं बना रही छोले चावल, तो फिर ये खा लेंगे तो वो नहीं खाए जाएंगे, इसलिए पहले वो खाएंगे छोले चावल ताज़ी जो बनाए हैं, और ये हम खाएंगे कल दोपहर में। कर दिया है इनको मिक्स अच्छे से, और अब मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज। चावलों का पानी मैंने फेंक दिया है, और अब मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा नया पानी। वो पानी मैं फेंक देती हूँ जो ये जब चावल बॉईल हो जाते हैं, तो मैंने इनके अंदर दोबारा डाला है ज़रा सा पानी, नमक और थोड़ा ऑयल। अब तैयार है हमारे चावल बनने के लिए। अब ये भाप में ही बनेंगे सारे चावल। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और नमक, ताकि नमक कम, क्योंकि फीके चावल पे बुरे लगते हैं। तो और मैं So wet. आए हैं आज एकदम प्लेन राइस। मैंने इनके अंदर कोई ज़ीरे का भंगार नहीं दिया। ज़ीरे का कहने वाली थी मैं, ज़ीरे का नहीं दिया है मैंने, बस ऐसे ही पानी फेंक कर प्लेन चावल बनाए हैं नमक वाले, तो जो छोलों के साथ अच्छे लगते हैं। और अगर चाहो तो भंगार कर लो ज़ीरे और प्याज का ऊपर से, तो वो भी बहुत मज़े के लगते हैं चावल। लेकिन मैंने आज प्लेन ही बनाए हैं, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया चावलों के अंदर। चावलों वाला गैस मैंने कर दिया है सिम पर, ताकि वो अच्छे से चावल लंबा वाला बॉईल हो जाए, अच्छे से बॉईल हो जाए, ताकि वो चिपचिपे ना रहे, खिले खिले चावल बने एकदम। और अब मैं चलते हैं मज़ेदार चावल तैयार, और अब मैं करती हूँ गैस बंद, क्योंकि ये तैयार हो चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट। की है कह रही है डॉक्टर साहब बैठे हैं चलो, तो मैं अब जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरी रात की दवाई है भी नहीं, तो इसलिए मैं अब बुर्खा पहन के जा रही हूँ दवाई लेने। बुर्खा मैंने पहन लिया है और ले लिए हैं पैसे, और अब जा रही हूँ मैं सीधे हॉस्पिटल। और मैं उज़मा मेरा नीचे कर रही है वेट, मैं जा रही हूँ जल्दी से नीचे, जल्दी से दवाई लेकर आती हूँ, फिर आकर खाऊंगी मैं खाना। मैं दोबारा आई हूँ ऊपर, क्योंकि मैं डॉक्टर का पर्चा भूल गई थी, तो ले लिया है मैंने अब डॉक्टर का पर्चा। और लाइट बंद करते हैं, यहाँ की नीचे चल रही है लाइट। सांस फूल गया दोबारा जीने चढ़ने में, तो जल्दी से उज़मा नीचे खड़ी है बेचारी मेरी वजह से, वो अब मैं आ गई हूँ नीचे, चलते हैं। वो कल ज़्यादा हो गए। अब हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे हम? 5 मिनट में। A few minutes later. हमारा आना गया है बेकार, क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं, वो बैठेंगे अब 11 बजे, यानी कि 11 बजे उठ जाएंगे 10:30 बजे, और अभी बजे हैं 10, तो हम वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि क्या करेंगे इतनी देर यहाँ बैठकर, कल आएंगे मगर अब हम आएंगे। सही है, पता लोगों को डर है कि वो अटक ना जाए। उज़मा कर रही है अब लॉक, और मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि डॉक्टर साहब हमें नहीं मिले, हमारा जाना रहा बिल्कुल बेकार। अब हम जाएंगे कल 1 बजे से पहले। आई अटक जाती मैं, फिर बुरखे में अटक के गिरती बड़ी बुरी, नहीं बुरखे में अटक के गिरने वाली थी। भाई मैंने बुरखा पकड़ लिया हाथों से और आ गई फिर से लौट के घर। मेरे फालतू में ये 20 मिनट ख़राब हुआ आने और जाने में। 20 मिनट मतलब जब से मैं फ्री हुई काम से तब से 20 मिनट हो गए मेरे ख़राब। अब हम आ चुके हैं वापस घर, और अब मैं पहले खाना खाऊंगी, फिर मैं पढ़ूंगी नमाज। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना गर्म है, गरम गरम खा लेना चाहिए, ठंडा करना बेकार है, और खाने को इंतज़ार कराना भी बेकार है। तो मैं अब चलती हूँ खाना खाने। हाँ निकाल लिए हैं मैंने अपने लिए चावल, और अब निकालूंगी मैं छोले, बने हैं मज़ेदार। उज़मा निकाल कर ले गई है अम्मी के लिए, और अब मैं निकालूंगी अपने लिए। ये मैंने डाल लिए हैं चावलों के ऊपर छोले, और अब मैं जा रही हूँ अंदर खाना खाने के लिए। खाना खाकर मैं हो चुकी हूँ एकदम फ्री, और अब करूँगी मैं लेटने की तैयारी, यानी कि सोने की तैयारी करूँगी। और आज की वीडियो को मैं यहीं करती हूँ एंड। इंशाल्लाह आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग में नए दिन के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना आपको छोले चावल की रेसिपी कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स करके बताना, और बनाना भी और खाना भी बनाकर कि कैसे बनते, कैसे मतलब मेरे तरीके से बने हुए छोले चावल कैसे बने। तो वो आप लोग बनाना और ट्राई करना, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती रहूँगी। उज़मा भी आ चुकी है बाजी के घर से, बहुत देर हो गई, और हम डॉक्टर के वहाँ से भी होकर आ चुके थे। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, मैं व्लॉग को यहीं कर रही हूँ एंड, और आपसे कल मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।